नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो है हम 19 अक्टूबर 2023 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं करंट अफेयर्स को लेके, उनके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। 19 अक्टूबर को मैं जो मैंने क्वेश्चन ढूंढा है, 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इस 7 क्वेश्चन से आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन होने वाला है बस करंट अफेयर्स को लेके होने वाला है, लेकिन कल जो हम वीडियो लाएंगे उसमें करंट अफेयर प्लस स्टैटिक दोनों लाने वाले हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। 19 अक्टूबर 2023 के पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का इसमें स्थान कौन सा है। इसमें भारत का स्थान जो है 45वां है। अब हम शुरुआत करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन से। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं। तो ये कौन बने हैं, अरिंदम बागची। कौन, अरिंदम बागची। ये जगह किसका लिए हैं, ये जगह लिए इंद्रमणि पांडे का, ये जगह लेंगे। इंद्रमणि पांडे का क्या लेंगे, जगह लेंगे। इंद्रमणि पांडे का ये जगह लेंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं, ये आईएफएस ऑफिसर थे। क्या थे, आईएफएस ऑफिसर थे। आईएफएस ऑफिसर थे। आप यहाँ पे देखेंगे यूनाइटेड नेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन का जो स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है, विश्व में शांति बनाए रखना। क्या, विश्व में शांति बनाए रखना इसका उद्देश्य है, विश्व में शांति बनाए रखना। अगर यूनाइटेड नेशन में सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो सदस्य देश कितने हैं, इसमें 193 सदस्य देश आपको देखने को मिल जाएंगे। कितना, 193 जो है सदस्य देश देखने को मिल जाएंगे। सचिव की बात कर लेते हैं, सचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। एंटोनियो गुटेरस इसके जो सचिव हैं। अगर इसकी मुख्यालय की बात कर लेते हैं, मुख्यालय कहाँ पे है इसका। अगर मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में देखने को मिल जाएगा, यूएसए, ठीक है। इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाता है। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है विश्व में शांति बनाए रखना। इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो 193 है। और इनकी सचिव की बात करें तो सचिव कौन इस समय थे, एंटोनियो गुटेरस हैं। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क अमेरिका में आपको यहाँ का मुख्यालय देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो स्वस्थ त्योहार का अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये आपको क्वेश्चन किस राज्य में शुरू किया है, तो ये जो आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जो क्या शुरू किया गया है, स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार, ये चीजें का अभियान शुरू किया गया। ये क्यों शुरू किया गया कि अभी जो मंथ चल रहा है, त्योहारों का मंथ चल रहा है। अब हम यूपी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यूपी के सबसे पहले सीएम की बात कर लेते हैं। तो सीएम कौन है यूपी के, यूपी के जो सीएम है, यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ, ठीक है। योगी आदित्यनाथ यूपी के क्या है, सीएम है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ की जो गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल कौन है, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, क्या यहाँ की गवर्नर है। और हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में क्या आपको देखने को मिला। यूपी में बहुत सारी स्कीमें शुरू की गई हैं। तो अभी आप देखेंगे अयोध्या का जो है यूपी का पहला जो सौर शहर बनाया गया है। अयोध्या को क्या बनाया गया, यूपी का पहला सौर शहर बनाया गया है। अयोध्या का पहला यूपी का कौन सौर शहर बनाया गया है। मतलब ये जो है यहाँ पे बहुत सारा जो है सौर ऊर्जा से सारे कुछ चलने वाली है, सौर ऊर्जा से सारा कुछ चलने वाला है। तो यूपी का पहला सौर ऊर्जा वाला शहर कौन सा बन जाएगा, अयोध्या बन जाएगा। और अयोध्या में ही आप देखेंगे जटायु क्रूज सेवा का प्रारंभ किया गया है। जटायु क्रूज सेवा का जो है प्रारंभ किया गया। अभी हाल ही में जो पेट का पेपर है, तो पेट के पेपर के अनुसार ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हाल ही में जटायु क्रूज सेवा जो है कहाँ शुरू किया गया, यूपी के अयोध्या में शुरू किया गया। एक और चीज़ आप इसमें क्या देखने को मिल जाएगा, यूपी में जो है जेलों का नाम बदल के क्या क्या नाम रख दिया गया। यूपी में जो जेल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, उसका सुधार गृह, क्या कर दिया गया, सुधार गृह नाम बदल के रख दिया गया है। ये चीज़ आपको देखने को मिल गया है। अब हम बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन में, किस राज्य में जंगली हाथियों को मौत को रोकने के लिए एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है। तो किस राज्य में पूरी होने वाली है, तो ये जो है आपको तमिलनाडु में पूरी होने वाली है। तो ये क्या है, एआई आधारित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली क्या है। तमिलनाडु में जो जंगल है, तो वहाँ की जो हाथियाँ होती थी वो क्या होती थी, ट्रैक पे आ जाती थी। कहाँ आ जाती थी, ट्रैक पे आ जाती थी। तो उनको बचाने के लिए एआई आधारित जो है यहाँ पे पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें पहले से बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे कि हाथी अगर ट्रैक पे आ जाती हैं तो उससे पहले ही क्या होगी, सूचना मिल जाएगी। तो ट्रेन वगैरह जो भी चीज़ें वो रुक जाएंगी। और वहाँ पे स्कैनिंग सुविधा भी दी गई है, मतलब थर्मो जो स्कैनिंग होता है उससे जो हाथियों के स्वास्थ्य के बारे में भी पता चले। अब हम बात कर लेते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन में। तो भारत में पहली बार तिलापिया पर्वो वायरस किस राज्य में देखा गया है। तो किस राज्य में देखा गया तिलापिया पर्वो वायरस, ये जो है आपको देखेंगे, ये भी जो है आपको किस राज्य में, तमिलनाडु में ही देखने को मिल जाएगा। किसमें देखने को मिल जाएगा, तमिलनाडु में। अच्छा, ये तिलापिया पर्वो वायरस है क्या,
ये जो तिलापिया पार्वो वायरस है, ये जो मछलियों में आपको देखने को मिल जाएगा। किसमें देखने को मिलेगा? मछलियों में। ये किसमें देखने को मिलता है? मछली में देखने को मिलता है। और हम बात कर लेते हैं वहाँ पे जो तमिलनाडु में जो भी मछलियाँ हैं, उनमें आप देखेंगे इस समय जो है पर्वो वायरस का लक्षण देखने को मिल जाएगा। इससे पहले जो पर्वो वायरस सबसे पहले थाईलैंड में देखा गया था। थाईलैंड में सबसे पहले देखा गया था। कहाँ देखा गया था? थाईलैंड में। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है आप देखेंगे चीन में था। दूसरे नंबर में चीन में था, और जो तीसरे नंबर में अब भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। भारत में कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? भारत के तमिलनाडु में जो है, भारत के तमिलनाडु में जो आपको तिलापिया पर्वो वायरस देखने को मिल जाएगा। तिलापिया पर्वो वायरस किस में होता है? तिलापिया पर्वो वायरस जो होता है वो मछली में होता है। तो तिलापिया पर्वो वायरस का जो है लक्षण कहाँ सबसे पहले भारत में देखा गया है? तो वो तमिलनाडु में देखा गया है। तो ये आप क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत में पहली बार तिलापिया पर्वो वायरस किस राज्य में देखा गया था? अब हम बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन की। तो हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता लुईस ग्लुक का निधन हो गया है। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया गया? अगर इनकी बात कर लेते हैं पुरस्कार में, तो इनको जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था किनको? लुईस ग्लुक को। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लुईस ग्लुक को साहित्य में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर हम बात कर लेते हैं ये किस देश से संबंधित हैं, तो ये जो है यूएसए से संबंधित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंधित है। तो जो नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य में, और उनका जो है हाल ही में निधन हो गया। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हाल ही में किस राज्य में डंपा टाइगर रिजर्व में टार्ड की नई प्रजाति खोजी गई है? टार्ड की नई प्रजाति खोजी गई है। तो पहले बात कर लेते हैं डंपा टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। तो डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में, ठीक है। तो डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? मिजोरम में। तो इसका आंसर जो है मिजोरम हो जाएगा। और इसमें बताया टाट की नई प्रजाति खोजी गई है। तो टाट की हम किसको कहते हैं? तो टाट जो एक मेंढक की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? मेंढक की। टाट किसकी प्रजाति है? मेंढक की प्रजाति है। तो इसकी जो है एक नई प्रजाति खोजी गई है, और इस प्रजाति का नाम जो है भारत में रखा गया। क्या रखा गया? बुफोइड्स भूपत्ति। बुफोइड्स भूपत्ति क्या रखा गया? बुफोइड्स, ठीक है। बुफोइड्स भूपत्ति। बुपोइड्स भूपत्ति इसका नाम रखा गया है। टाट जो है एक मेंढक की प्रजाति है। तो ये जो प्रजाति पहली बार भारत में खोजी गई है, तो किस टाइगर रिजर्व में खोजी गई है? डंपा टाइगर रिजर्व में खोजी गई है। अगर हम बात कर लेते हैं इसका नाम क्या भारत में रखा गया है, तो बुफोइड्स भूपत्ति। बुफोइड्स भूपत्ति इसका नाम भारत में रखा गया है। फिलहाल में हम इतने क्वेश्चन से यहाँ पे समाप्त करते हैं, और कल का जो क्वेश्चन होने वाला है वो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स दोनों साथ में होने वाला है। कल के क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा।